दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक नई सीएससी आईडी के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। सीएससी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है अब पहले से पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। इस वीडियो में हम लेटेस्ट प्रोसेस देखने वाले हैं। अगर आप सीएससी के बारे में नहीं जानते हैं तो एक ऐसी आईडी होती है जिसके जरिए आप बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हो। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो आपको मिल जाती हैं जो कि आप लोगों में डिलीवर करके बदले में कमाई कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस हम लोग लाइव देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यूआरएल है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको register.csc.gov.in पे आना है। सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी को कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जहां पर आप एक सीएससी यूजर बनना चाहते हो, एक सीएससी आईडी के जरिए वर्क करना चाहते हो तो आप सभी को यहां पर सीएससी वीएलई का जो ऑप्शन दिया गया है इसे ही आपको सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया है तो आप यहां पर देखोगे कि आगे हमें बढ़ने के लिए सबसे पहले टीसी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों के लिए टीसी सर्टिफिकेट नया होगा, उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक सर्टिफिकेट सीएससी पहले आपको इश्यू करेगा। वो नंबर आप फिल करोगे देन आप एप्लीकेशन में आगे बढ़ पाओगे। तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा वो बता देता हूँ। तो दोबारा से अप्लाई के ऑप्शन पे आओगे तो यहाँ पर आप सभी को एक लिंक देखने को मिलेगा टीसी सर्टिफिकेट का। आपको फर्स्ट टाइम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि सीएससी की तरफ से जो भी नए वीएलई बनते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सीएससी क्या है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं, उनके बारे में बेसिकली गाइडेंस दी जाती है। उसका एक बेसिकली आपका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है। इस एग्जाम में जब आप क्वालिफाई करते हो तभी आपकी जो सीएससी आईडी है वो एक्टिवेट हो पाती है। तो यहाँ पर सीएससी सर्टिफिकेट को इशू कराने के लिए सबसे पहले तो लॉगिन विद अस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी को इसमें जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है इस पे ही आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी को अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दर्ज करनी होंगी जिसमें कि अपना नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो जीमेल आईडी है उसको फिल करना है। फादर का जो भी नेम है यहाँ पर आप फिल करोगे, अपनी जो भी स्टेट है उसको सेलेक्ट करोगे। देन यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो भी मेल फीमेल आपका जेंडर है उसको सेलेक्ट करोगे। डीओबी इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस जैसा भी आपके आईडी प्रूफ पर है कुछ इस तरीके से आपको फिल करना है और यहाँ पर आप सभी को एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोली जाएगी जिसका जो साइज है मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए और जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में आप ये जो फाइल है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कैप्चा कोड जैसा यहाँ पर दिखाया गया है सेम कैप्चा कैपिटल अगर आया है तो कैपिटल, स्मॉल में है अगर स्मॉल में फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे का जो पेज है वो आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को पेमेंट करने के लिए कई सारे मोड दिए गए हैं। आपको जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो वो मोड आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो जैसे कि हम यूपीआई से करना चाहते हैं तो यहाँ पर गूगल पे, फोन पे जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करोगे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक एरर पेज आ चुका है, योर ट्रांजेक्शन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पर इस तरीके का अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जैसे कि मुझे ही फेस करना पड़ गया तो एक टेंशन हो जाती है कि भाई हमने फीस भी पेमेंट कर दिया और यहाँ पर सक्सेस नहीं दिखा रहा। तो थोड़ा सा आप वेट करोगे तो आप सभी की ईमेल पर सीएससी कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन की है एक मेल हमारे सामने आई है जहां पर आप देखोगे कि जो इसका टीसी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ में जो पासवर्ड वहां पर एंटर करना है वो भी यहाँ पर सीएससी की तरफ से दिया जा चुका है और यहाँ पर यूआरएल भी दिया गया है जिस पर जाकर के आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए हम अब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना जो पासवर्ड आया है वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो फीस पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका था। तो सबसे पहले तो आप सभी को लर्निंग के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे मॉड्यूल हमारे सामने दिखाए गए हैं जिसमें कि इसका जो ट्रेनिंग मटेरियल है आप पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। कई सारे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर वीडियो दिए गए हैं जिनको आप देख करके यहाँ पर स्टडी जो मटेरियल दिया गया है इसको आप देख करके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप सभी को इसका एक असेसमेंट
सबसे पहले तो दिया जाता है कि आपने कितना स्टडी किया है। तो वो असेसमेंट जब आप क्लियर करोगे तभी आप सभी का जो एग्जाम है वो लाइव होगा। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमारे सामने ये जो असेसमेंट है ये आ चुके हैं, हमें यहाँ पर ये जो लॉक दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। सेम ऐसी ही विंडो एग्जाम में भी आपको लाइव होगी। उसी तरीके से आपको क्वेश्चन पिक करने हैं, उनका आंसर देना है। तो स्टार्ट एग्जाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को बेसिकली कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका सही गलत आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन के 4 आंसर हो सकते हैं, तो उसमें से आपको राइट जो आंसर है वो आपको चूज करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने एक असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब असेसमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होते ही आप लॉग आउट हो जाओगे। देन आपको सेकंड असेसमेंट देने के लिए लॉगिन करना है और उसी तरीके से जो जो क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा सेकंड भी असेसमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जितने भी असेसमेंट आप कंप्लीट करोगे इस तरीके से पूरा का पूरा पेज यहाँ पर आता जाएगा। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि हर पेपर के 10 नंबर्स होते हैं, जिसमें कि मैंने जो गेन किए हैं यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब सारे ही चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में आप देखोगे कि टेक एग्जाम का जो ऑप्शन है अब आप सभी के सामने आ चुका है, जिस पे आप क्लिक करोगे। जो भी लैंग्वेज है आप सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्जाम दे रहे हैं और जो भी परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए आपको बेसिकली बोली जाती है, एग्जाम में सारी की सारी परमिशन आपको अलाउ करना होगा। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर एक इंस्टॉल कराया जाता है, जो कि यहाँ पर आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इस तरीके से नेक्स्ट करके आप अपना जो सॉफ्टवेयर है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे और ओपन सेफ एग्जाम इस पॉपअप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एग्जाम विंडो आप सभी के सामने डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद में एग्जाम होगा, वहाँ की जो क्लिप है मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप देखोगे कि उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने असेसमेंट पास किए थे और यहाँ पर मेरा जो एग्जाम है हमने इसमें क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखना है कि एग्जाम होते वक्त कोई भी कैमरे में अन्य व्यक्ति ना आए और किसी से आपको कोई भी हेल्प नहीं लेनी, क्योंकि ये जो एग्जाम है मॉनिटर किया जाता है ऑनलाइन ही। अब यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में जो टीसी सर्टिफिकेट नंबर आपको मिला था उसको आप दोबारा से आकर के फिल करोगे तो यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है। इसके जरिए ही हम सीएससी पोर्टल की जो आईडी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सीएससी पोर्टल पर हमें दोबारा से आना है अप्लाई करने के लिए। अगेन उसी तरीके से हमें अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। देन आप सभी को यूजर टाइप के सेक्शन में आना है। सीएससी बीएलई का जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो टीसी नंबर हमें वहां से मिला है उस नंबर को सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिल करेंगे और हम अपना जो मोबाइल नंबर है जो कि टीसी सर्टिफिकेट पे मैंने दिया हुआ है वो नंबर फिल करेंगे। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो पहले से फिल नहीं है उसमें हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। अपनी स्टेट जो भी है हमारी इस लिस्ट में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है उसको हम चूज करेंगे और लोकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, शहरी क्षेत्र से हो तो आप अर्बन का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करोगे। ऑथेंटिकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपके पास में बायोमेट्रिक डिवाइस अभी नहीं होंगी तो यहाँ पर जो OTP का ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम हमें इस बॉक्स में फिल करना है। हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार के थ्रू ये जो पोर्टल है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए वेरिफिकेशन पेज आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले तो टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज है उस पर आपको क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेना है। OTP का जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हम जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे फोन पर एक OTP को सेंड किया गया है, इसे हमें यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है, ईमेल वेरीफाई हो चुकी, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमें अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है जिसमें कि 20 KB से मैक्स आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नीचे की तरफ आना है। आप सभी को कियोस्क नेम यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जाता है। बेसिकली आप सभी के सेंटर का जो नेम है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो जो भी नेम से आप शॉप को ओपन करना चाहते हो वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। जो एड्रेस आपका है वो यहाँ पर आपको बेसिकली फिल करना है जहाँ पर आपका जो CSC सेंटर मौजूद होगा। तो यहाँ पर हमने एड्रेस को फिल किया है। उस एड्रेस का जो भी डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत है, यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जो भी सिटी है सेलेक्ट करोगे। पिन कोड को यहाँ पर आप फिल कर दोगे। पुलिस स्टेशन जो भी उस एरिया का लगता है यहाँ पर आप फिल कर दोगे। इसके बाद में यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर पॉइंट करने का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट होकर के आती है जो भी डिटेल आपने अभी फिल की है। यहाँ पर आपको पॉइंट ऑन मैप का ऑप्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आप बेसिकली ड्रैग करके रख सकते हो पॉइंटर को जहां पर आपका जो CSC सेंटर है मौजूद है। इसके बाद में आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर इंडिविजुअल हमारा पैन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और पैन नंबर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में फिल कर लेना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो पैन है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स फिल करने के लिए बोली जाती है, जिसमें कि हम यहाँ पर करंट या फिर सेविंग अकाउंट जो भी हमारे पास में है हम दे सकते हैं। तो हमारे पास में सेविंग अकाउंट ही है, तो सेविंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अकाउंट होल्डर का जो नेम है वो यहाँ पर हम फिल कर देंगे, IFSC कोड बैंक का और अकाउंट नंबर इस बॉक्स में फिल करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर चेकबुक को अपलोड करने के लिए बोला गया है। मेन पेज है जहाँ पर आपकी अकाउंट डिटेल्स दर्ज होती हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो यहाँ पर हम चाहे तो अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या फिर नरेगा का जो जॉब कार्ड है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो हमारे पास में जैसे कि आधार ही मौजूद है, आधार का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्राउज करके हम अपना जो आधार है सेलेक्ट कर लेंगे। इसका भी साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मैंने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, फ्यू सेकंड के अंदर आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ जाता है। लेकिन यहाँ पर CSC ID अभी इसमें अप्रूवल की जरूरत होगी। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है इसको आपको प्रिंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और कैंसिल चेक और जो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हुआ है उसके साथ में आपको एक फोटो भी अटैच कर देना है। और ये फॉर्म आप सभी को CSC के आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं उनके पास में जाकर के सबमिट करना होगा, जिसमें कि करीब 10 से 12 दिनों के अंदर ही आपकी जो CSC ID है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में एक्टिवेट हो जाती है। अब अगर आपको CSC के जो ये ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल्स आपको नहीं मालूम है तो आप सभी लोगों को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका जो कम्युनिकेशन का एक लिंक है वो दे रखा है। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की एक लिस्ट आप सभी को देखने को मिल जाती है। अब अगर आप CSC पोर्टल के बारे में जानना चाहते हो किस तरीके से पूरा हमें एक्सेस करना है, फर्स्ट टाइम कैसे हमें लॉगिन करना है, तो उसकी जो डिटेल्स हैं इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। उस वीडियो को मैं इसी चैनल पर पब्लिश करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।